तो टुडे वी आर गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आज हम लोग करेंगे। हमने 6 रेशोज पढ़े थे, याद है सबको? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। अब इस टेबल को याद करने का भी तरीका, अगर आप देखोगे आपकी बुक में पेज नंबर 185, एवरीवन टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक एंड पेज नंबर 185 निकालो। उसमें आपको एक टेबल दिखेगी। देखने से आपको लगेगा पता नहीं कैसे याद होगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान टेबल है अगर आप ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एंगल्स। इसका मतलब क्या है, पहले मैं मीनिंग्स बता देती हूँ। हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे साइन ए है, साइन ए मतलब ये है कि जो ये एंगल है ए, ये है 0 डिग्री। अगर ये एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये एंगल 0 डिग्री हो सकता है, ये एंगल 45 डिग्री हो सकता है, ये एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 90 हो सकता है, कितना भी हो सकता है उस एंगल की वैल्यू। तो कुछ एंगल्स तुम्हें लर्न करने हैं, सारे नहीं लर्न करने। ठीक है, यू नीड टू लर्न सम ऑफ द एंगल, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। कुछ एंगल यू नीड टू लर्न, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे फिर से आई एम ड्रॉइंग। 0 डिग्री यू नीड टू लर्न, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ एंगल्स यू नीड टू लर्न। ओके, तो ये एंगल्स आपको लर्न करने हैं 90 तक। किस किस के? वही 6 रेशोज के। साइन ए मतलब साइन 0 डिग्री, कॉस ए कॉस 0, टैन ए, जिसको नहीं समझ आए और अपनी अपनी नोटबुक में भी लिखेगा, नहीं समझ आए यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, सेक ए और कॉट ए। तो ये हमारे देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 रेशियोज है, उनके कुछ एंगल्स तुम्हें लर्न करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। पहले मैं आपको इस टेबल का मीनिंग समझा रही हूँ। तो 2 कहाँ पे आएगा? कॉसेक ये रहा और 30 इधर है, तो कॉसेक 30 हो गया 2। तो देयर आर सम एंगल्स दैट यू नीड टू लर्न। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली यहाँ पे आपको ये सारे रेशोज लर्न करने हैं, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज लर्न करनी है। तो फर्स्ट लाइन आपको बस लर्न करनी है, बाकी सारी लाइन मैं आपको लर्न करवा दूंगी, बहुत आसान है। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट लाइन यू नीड टू लर्न। ओके, साइन 0 इज 0, आपको फर्स्ट लाइन लर्न करनी है। ये होता है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 होता है 1। आपको बस से फर्स्ट लाइन लर्न करनी है। एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखना। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। आपको फर्स्ट लाइन बस लर्न करनी है। ठीक है, वैसे फर्स्ट लाइन लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक होती है, लेकिन उससे बेटर यही है कि तुम लोग फर्स्ट लाइन लर्न ही कर लो। अंडरस्टूड? तो ये हो गया 0, आपको ऐसे लर्न करना है। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे उसको? 1/√2। मतलब कि अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है और साइन आपको निकालना है P/H, तो आपका वो 1/√2 आता है। इसका मतलब समझ आया कि ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये P हो गया 1 और ये हो गया H√2। बात समझ आ गई? तो उसकी वैल्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली है, तो इसलिए ध्यान से समझना इसको। उसके बाद आते हैं बात कॉस की। कॉस की पूरा इनवर्स हो जाता है। तो जो आपने यहाँ से शुरू करा है लिखना, बस आपको फर्स्ट लाइन लर्न करनी है, बाकी आसानी से लर्न हो जाएगी। तो ये 1 है, आप उल्टा लिखना शुरू करोगे रिवर्स ऑर्डर में। 1 आ गया यहाँ पे, √3/2 हो गया, 1/√2, 1/2 एंड इधर आ गया 0।
बात समझ आई? रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इज इट क्लियर? देन आती है वैल्यू tan की। (1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बात समझ आ गई? अब आते हैं tan A में। उसमें क्या होता है, tan A की वैल्यू आपको पता है साइन बाय कॉस होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, आप थीटा ले लो, ए ले लो, बी ले लो, यू कैन टेक एनी ऑफ द एंगल्स। साइन बाय कॉस ए, तो आपको दोनों को डिवाइड करना है। तो बताओ tan A की वैल्यू क्या आएगी? एवरीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ tan A। tan A की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे? यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। तो 0/1, 0/1 कितना होता है? 0/1 0। ओके, ये हो गया हमारा 0। वैसे आपके इस बार 10th क्लास के सिलेबस में ना 0 डिग्री है ना 90 डिग्री की वैल्यूज है, लेकिन फिर भी आप कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है tan 30। 30 की क्या होगी? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करना है आपको, इन दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि tan ए होता है sin ए बाय cos ए। अब आता है tan 45। तो ये 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे, 1 ही आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू होती है कितनी? 1। क्लियर? उसके बाद आता है tan 60। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, √3 बचेगा। फिर आता है 1/0 नॉट डिफाइंड। अब आता है कॉसेक। कॉसेक हमें पता है, आइडेंटिटी पता है हमें कॉसेक की। कॉसेक की अपनी नोटबुक में भी साथ साथ टेबल लिखते रहना और मीनिंग समझते रहना, क्योंकि टेबल आपको लर्न करना बहुत मुश्किल है, ऐसे रटना इज वेरी वेरी हार्ड। आप क्या है उसको समझ के करोगे तो आप टेबल आराम से कर सकते हो। अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक होता है 1/sin। अगर हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कॉसेक बन जाएगा, राइट? अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक क्या होता है? 1/sin। अगर हम साइन का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो कॉसेक बन जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0/1 का हो गया 1/0, तो नॉट डिफाइंड। किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो होता है नॉट डिफाइंड। अब आता है कॉसेक 30। कॉसेक 30 क्या होता है? कॉसेक 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30। तो साइन 30 है 1/2। देखो इस वाली लाइन का रेसिप्रोकल करना है आपको, समझ आया? ये वाली लाइन का, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है तो कॉसेक निकल जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल √3/2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं हम सेक। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल हो गया हमारा सेक। तो हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे? कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0/1, 1/0, तो नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉट में। कॉट होता है रेसिप्रोकल किसका? tan का। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। क्लियर? तो tan 0 क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/√3। इज इट क्लियर? अपनी अपनी नोटबुक में भी साथ साथ सेंड करोगे, ड्रॉ करोगे टेबल। अब बताओ नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी द रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड होता है 1/0। 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1। 0/1 इज नथिंग बट अ 0। तो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है।
ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, समझ के आप इसको अच्छे से कर लेना। अंडरस्टूड? तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। देखो सबसे पहले आपको एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले साइन वाला पूरा का पूरा एज इट इज लर्न कर लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस का हो जाता है, रिवर्स में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में। 1 यहाँ पे है, तो सबसे पहले आ गया 1 यहाँ पे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपका चलेगा। इज इट क्लियर? tan हो जाता है साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करोगे tan थीटा आ जाएगा। कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी साइन को रेसिप्रोकल करके, क्योंकि कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब आ जाता है सेक, सेक और कॉस का पेयर बनता है, तो सेक थीटा, जो कॉस की वैल्यू आपने निकाली है उसका रेसिप्रोकल करोगे सेक की आ जाएगी। कॉट के लिए आप tan का करोगे, tan का रेसिप्रोकल करोगे कॉट आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसमें आप एक करेक्शन कर लेना, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1/√3, राइट। और फिर इसमें फिर कॉट हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल होता है, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी करेक्शन कर लेना। तो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दैट यू नीड टू लर्न। इसको, इसके लर्न किए बिना आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हो। दिस टेबल इज मस्ट। ओके, अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके से मिलेंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 30, tan 45, इस तरीके से अगर आ गया sec 60, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको टेबल लर्न है तभी कर पाओगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 1/2 हो गई, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2। इंटू में tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इंटू में sec 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट √3 अपॉन में 4√2। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है, सॉरी 1 होती है, tan 45 की वैल्यू इज 1, इसको करेक्ट कर लो। tan 45 की वैल्यू होती है 1, फिर sec 60 की वैल्यू sec 60 2 हो गई। एक मिनट, हमने कहीं और से टेबल लिख ली लगता है। sec 60 की वैल्यू होती है 2, इसको सही कर लो। sec 60 इज 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सबको समझ आ गया? sin 30 1/2। ओके, अच्छा मैंने साइन की ही सारी ले ली। tan 45 है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, राइट। उसके बाद है sec 60, sec और 60 2 हो गई। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टाइप का देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखो आइडेंटिटीज। ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, इसका जो यूज है हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब होगा यूज। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके भी आ सकते हैं, और इसका हम और एप्लीकेशंस करेंगे आगे। सबसे पहले आज मैं तुम्हें कुछ आइडेंटिटीज लिखवा रही हूँ। याद है मैंने आपको बोला था कि एक पेज बनाना जिसमें आप सारी की सारी आइडेंटिटीज लिखोगे। ठीक है, जिसमें सारी की सारी आइडेंटिटीज आपकी मेंशन होगी। उन्हीं आइडेंटिटीज में जो लास्ट हमने क्लास में आइडेंटिटीज करी थी उसी में कंटिन्यू कर लेना ये। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन में ये रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज लिखनी है। कुछ आइडेंटिटीज वी हैव ऑलरेडी डन, जैसे tan a इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, sec 1/cos। रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज मैं आपको आज लिखवा रही हूँ, लिख लो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है sin2a, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसका मैं वो भी करवा देती हूँ तुम्हें, प्रूफ भी करवा देती हूँ। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी आई वांट कि तुम्हें आता हो, तो वो प्रूफ भी देख लो आप।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है। क्योंकि प्रूफ सिलेबस में लिखा है, प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी, तो उसका प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लो। कंसीडर अ ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और आपका एंगल ये ले लेते हैं ए। कोई भी आप ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये, आंसर चेंज नहीं आएगा। अब मैं आपको प्रूफ करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज बहुत आसान है अगर समझ आ गया तो। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्राइंगल, जैसे जैसे मैं आपको लिख रही हूँ एग्जाम में भी वैसे ही लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप। इन ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड है एट बी, ओके। तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। एग्जाम में वैसे आपका एमसीक्यूज ही आएंगे, लेकिन आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है। पाइथागोरस थ्योरम, और आगे जाके आप जब रिवाइज करोगे तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्राइंगल एबीसी में, क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, राइट। अब इसमें आपका ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी, अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए सी से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा। देखो, आप ए सी से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को, आपकी पहली आइडेंटिटी बन जाएगी। आप ए बी से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को तो आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। आप बीसी से डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को तो यू विल गेट द थर्ड आइडेंटिटी। सिंपल है। तो सबसे पहला हम AC से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी। अपनी नोटबुक में लिखते रहना, मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, बाद में रिग्रेट करोगे, याद नहीं रहेगा। अभी तो समझ आ जाएगा, बाद में भूल जाओगे। दो फायदे होते हैं लिखने से, एक लेटर ऑन रिवाइज रहेगा, और लिख लिख के समझोगे तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और याद भी रहेगा। ये आ जाएगा, आपने पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा। ए बी अपॉन ए सी, देखो बताओ मुझे, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए बी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, एच। तो ये एक तरीके से बी है और ये एच है, राइट। बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच हमारा होता है कॉस थीटा, अगर याद हो तो। ये हो गया कॉस ए, क्योंकि हमने ए एंगल कंसिडर करके करा है, और इसका होल स्क्वायर है, प्लस बीसी, बीसी हमारा है पी परपेंडिकुलर, एसी क्या है, एच, तो पी अपॉन एच होता है साइन, इक्वल्स टू हो गया 1 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ, मैंने आपको बताया भी था, आप होल का स्क्वायर लिखो तो इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर है। ये नहीं होता है कि कॉस ए का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, एंगल का स्क्वायर कभी भी नहीं करते। 30 डिग्री का स्क्वायर कभी सुना है, नहीं होता, कभी भी नहीं होता, हमेशा वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो कॉस ए की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे अगर आपका हो साइन ए का होल स्क्वायर, साइन 30 का, सॉरी, साइन 30 का अगर होल स्क्वायर हो तो आप पहले साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू का स्क्वायर होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर 30, दोनों से आंसर सेम आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आपने अभी करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देख सकते हो। ये आपका साइन, सॉरी, साइन 30 इज 1/2, क्लियर। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, इज इट क्लियर। तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ये, प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका हो गया है फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ। तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। क्या होती है, साइन स्क्वायर है, इसको आप ये लिख सकते हो। तो पहली आइडेंटिटी हमारी हो गई, फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, इज इट क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी। सेम प्रोसेस रहेगा सेकेंड के लिए, बस AC के बदले हम लोग डिवाइड करेंगे
ए सी के बदले हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें ए बी से। किससे डिवाइड करोगे? ए बी से। क्लियर? तो सेकंड आइडेंटिटी के लिए आप लोग यहां तक सेम रहेगा, मैं बस ये नीचे वाला इंटरचेंज कर रही हूँ। ए सी के बदले आप लोग डिवाइड करोगे ए बी से, बी सी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, वो अलग अलग दो आइडेंटिटीज आ जाएगी। तो अब मैं डिवाइड करूंगी किससे? ए बी से। तो क्या आएगा? ए बी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में बी सी वैसे ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा ना, खाली ए बी से नहीं। लास्ट आइडेंटिटी में भी ठीक कर लेना, ए सी से डिवाइड नहीं करोगे, ए सी स्क्वायर से करोगे तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। तो लास्ट आइडेंटिटी जो आपने उसका प्रूफ करा था उसमें भी ठीक कर लेना, ए सी का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए बी से करेंगे, सॉरी ए बी लिख लो यहाँ पे, और इधर भी ए बी से डिवाइड करोगे ना पूरी इक्वेशन को। बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में ए बी। बी सी अपॉन में ए बी। बी सी आपका क्या है? बी सी है आपका बी सी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ए बी आपका है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए। ए सी, ए सी आपका है हाइपोटेन्यूज, ए बी आपका है, ए सी आपका एच है, ए सी आपका है हाइपोटेन्यूज और ए बी आपका है बेस, तो एच अपॉन बी होता है सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो गया। तो ये आइडेंटिटी आ गई आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी, याद रखना। तो सेकंड आइडेंटिटी हमने क्या निकाली? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थीटा भी ले सकते हो आप, ए भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, बात एक ही है। अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। थर्ड आइडेंटिटी के लिए आप लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करके आप किससे डिवाइड करोगे? बी सी स्क्वायर से। चलो आप लोग खुद प्रूव करो थर्ड आइडेंटिटी, एवरीवन। थर्ड आइडेंटिटी, जस्ट प्रूव द थर्ड आइडेंटिटी। किससे डिवाइड करेंगे? ए बी के बदले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? बी सी से। जस्ट डू इट। थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम बीसी से करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को बीसी के स्क्वायर से, सॉरी बीसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये ए बी अपॉन बीसी क्या हो गया? ए बी है हमारा बेस और बीसी है हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है टेन थीटा, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए। बीसी से बीसी कट गया, ये 1 आ गया। ए सी हमारा है एच और बीसी हमारा है पी, तो एच अपॉन पी क्या होता है? कोसेक। तो ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी का भी प्रूव हमने कर लिया है, वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक। एवरीवन जस्ट राइट डाउन ऑल दीज थ्री आइडेंटिटी एंड इट्स प्रूफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ आ गया है? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ऑल थ्री आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्लास में ये सारी की सारी आइडेंटिटीज लर्न करके रखना। देखो आप इन आइडेंटिटीज से ना, आप ये थ्री, देयर आर थ्री आइडेंटिटीज, इन थ्री आइडेंटिटीज से आप काफी सारे फॉर्मूले अपने आप से बना सकते हो। कैसे? जैसे इससे देखो, पहली आइडेंटिटी से हम कितने सारे बन जाते हैं। साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, नहीं हो गया? कॉस स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यस, कॉस ए आ गया, रूट में 1 माइनस साइन, क्योंकि ये रूट आ जाएगा ना ये स्क्वायर हट के।
ऐसे ही साइन ए अगर आता है तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी से आपने 4 आइडेंटिटी बना सकते हो। सिमिलरली विथ सेकंड आइडेंटिटी एंड सिमिलरली विथ थर्ड आइडेंटिटी। सेकंड से आप क्या क्या बना सकते हो, सेकंड से देखो जरा। सेकंड से बन जाएगा जैसे सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, ये आपने थर्ड से बनाई है। तो आप काफी सारी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी को सॉल्व करके आप बना सकते हो। सबको समझ आ गया? आइडेंटिटीज एक बार सारी लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस। इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझ आ गया? एप्लीकेशंस, वी विल डू द एप्लीकेशंस ऑफ दीज आइडेंटिटीज। अंडरस्टूड? ओके।